नमस्कार दोस्तों। अधिकतर बच्चों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पे अगर सही वक्त पे हम ध्यान ना दें तो ये उनके मानसिक विकास के लिए बहुत बड़ी बाधक साबित हो सकती है, या कहें कि उनके मेंटली डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में की भूमिका निभाती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप मोस्ट रीज़न के बारे में। पहला रीज़न है कि क्या हमारे बच्चे दूसरों से जलते हैं? अगर हाँ तो ऐसा क्यों करते हैं वो? क्या वो लोगों से मिलने जुलने में, मंच पे जाने से शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं? और तीसरा है, क्या वो अपना काम खुद समय पर ख़त्म नहीं कर पाते हैं, आपकी हमेशा मदद लेना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे क्यों जलते हैं दूसरों से। देखिए, ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने बच्चों के सामने दूसरे बच्चों की तारीफ़ करते हों। देखिए, अपने आप पे भरोसा रखना और दूसरों में विश्वास पैदा करना बहुत ही बड़ी बात होती है। देखिए, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मैं अपने बच्चों से हमेशा ये कहती हूँ कि दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब हम चांद पे जा सकते हैं, दूसरे प्लैनेट के बारे में खोज कर सकते हैं, तो हर काम हम कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो 1969 में चांद पे पहुंचकर दुनिया के लिए एक उदाहरण साबित करते हैं। ऐसे ही एक और लेडी का नाम मैं लूँगी, विल्मा रुडोल्फ, जो 3 बार गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी माँ ने उनके अंदर भरोसा दिखाया कि तुम कर सकती हो, और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 बार की गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट हुई। इसी सूची में एक और लाइन है जिसको हम सब जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 8 साल के थे तो उनके स्कूल के टीचर्स ने उन्हें एक लेटर दिया कि जाके तुम अपनी माँ को देना। तो जब उनकी माँ वो लेटर खोलती है तो उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो आइंस्टीन पूछते हैं, मामा इसमें क्या लिखा है? तो वो कहती हैं कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, हमारे स्कूल के टीचर इसे नहीं पढ़ा सकते, प्लीज़ आप इसे अपने घर में ही पढ़ाइए। जबकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि है, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, आप इसे अपने घर पे ही रखिए, हमारे स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी माँ ही थी जो उनके अंदर भरोसा दिखाई, और उस भरोसे के साथ आइंस्टीन काम करते रहे, और आज पूरी दुनिया उनको जानती है फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता के रूप में। अब हम बात करेंगे दूसरी रीज़न के बारे में कि हमारे बच्चे लोगों से मिलने जुलने में या मंच पर जाने से क्यों शर्माते हैं, घबराते हैं। देखिए, ऐसा तभी हो सकता है जब वो कई बार वो कोशिश किए हों और उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो, फिर लोग उनका मजाक बना देते होंगे, इसलिए उनका मनोबल गिर जाता है और फिर से कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, बाहर के लोग तो उनमें कमियां निकालेंगे ही, लेकिन हमारा काम है कि हम उनकी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें, उनकी प्रशंसा करते रहें, हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करते रहें। कई बार ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे का हाइट दूसरे बच्चों की तुलना में थोड़ा कम हो, या आपके बच्चे का कलर थोड़ा डार्क हो सकता है, या कुछ और भी रीज़न, जैसे कि आपका बच्चा थोड़ा दुबला हो या कुछ ज़्यादा मोटा हो, तो फ्रेंड्स चिढ़ाते हो या आपके आसपास पड़ोसी उनको चिढ़ाते हो, जिससे वो हमेशा सैड रहना चाहता है, खुश नहीं रह पाता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया केवल सफल लोगों को ही याद करना चाहती है। फर्स्ट रैंक पे जो आते हैं उन्हीं का सब वाहवाही करते हैं, कोई सेकंड या थर्ड फोर्थ पे कौन आया है कोई ये नहीं जानना चाहता है। हालांकि कोशिश तो वो भी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चूक से पीछे रह जाते हैं। तो हमें पास्ट को भूलना होगा। हम बच्चों को सिखाएं कि बेटा जो पहले हो गया ज़रूरी नहीं है कि अभी वही हो, जो बीत गया सो बीत गया, तुम फिर से कोशिश करो। हमें बच्चों को रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सिखाना पड़ेगा। कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ अगर हमारा कलर थोड़ा डार्क है, या क्या हुआ अगर हमारी हाइट थोड़ी कम है? तुम जैसे भी हो, तुम परफेक्ट हो मेरे लिए। जब तुम अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हारी टैलेंट से तुम्हें देखेंगे, परखेंगे, ना कि तुम्हारे बॉडी से, तुम्हारे कलर से तुम्हें जांचेंगे। तीसरा टॉपिक है, बच्चों को अपना काम खुद करने दीजिए, चाहे वो होमवर्क बनाना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, या खाना खाना हो, कपड़े पहनना, कोई भी काम उसे अपने से करने दीजिए। उसे ये मत कहिए कि तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो, तुम अच्छे से नहीं करते हो, बल्कि उससे कहिए कि तुम कर सकते हो। क्या हुआ अगर किसी दिन वो होमवर्क अच्छे से नहीं बना के लेके जाएगा, टीचर अगर डांट ही देती है तो वो तो सीखेगा ना। हम गलतियों से ही तो सीखते हैं। अगर किसी बच्चे से उसकी लड़ाई भी हो जाती है तो आप उसमें बीच में मत कूदिए, उसको भी उसे ही सॉर्ट आउट करने दीजिए। बस आप केवल एडवाइस दीजिए कि उसे हैंडल कैसे करना है, किस तरह से वो अलग अलग लोगों से किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, वो सीखेगा। हर मामले में आप दखल अंदाजी मत कीजिए, आप केवल उसे एडवाइस देंगे, काम उसे खुद ही करने देंगे।
हो सकता है वो कभी खाना खाते समय खाना गिरा दे, कपड़ों पे गिरा दे, तो आप उसे डांटे नहीं, ऐसा करके ही तो फिर वो सीखेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि कहीं वो कुछ गंदा ना करे, हम खुद से ही खिलाते रहते हैं। बच्चे 8-8 साल 9-9 साल के हो गए हैं और हम देखते हैं कि माँ अपने हाथों से खाना खिलाती रहती हैं, तो वो कब जिम्मेदारी लेंगे अपना, कब समझेंगे अपने कामों के बारे में। याद रखें, जो भी माँ बाप अपने बच्चों के काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, एडवाइस देते हैं, वो बच्चे बड़े होकर डरपोक बन जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाते हैं। आज से हम अपने बच्चों को पूरा प्रयास करने दें, बल्कि हम उनसे कहें कि तुम बार बार कोशिश करो, उसके व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दें। इससे अच्छा है कि इसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसमें हम उसकी रुचि को बढ़ाएं, उसकी प्रशंसा करें, उस क्षेत्र में उसके लिए बेस्ट ट्यूटर, बेस्ट कोच की व्यवस्था करें। आप देखेंगे कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। अगर आपने तारे ज़मीं पे मूवी देखी है तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाइएगा, नहीं तो आप आज ही जाइए उस मूवी को देखिए। मैं तो कहूँ कि आप हमेशा देखिए, बार बार देखिए। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सीख है इस मूवी में। देखिए, अगर बच्चा स्कूल से आकर आपको अपना कॉपी दिखाए या स्कूल का कोई बात एक्साइटमेंट से आपसे शेयर करता है कि मम्मा देखो आज मुझे गुड मिला है, तो आप उसे ये ना कहें कि गुड मिला है तो क्या हुआ, वेरी गुड क्यों नहीं मिला, बल्कि आपको उसकी खुशी में शामिल होना है। एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं तो आप देखिएगा कि पेरेंट्स दोनों बच्चों का कंपैरिजन करने लगते हैं कि देखो तो तुम्हारी दीदी पढ़ने में कितनी स्मार्ट है, तेज है, और एक तुम हो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, मस्ती करते हो। ऐसा नहीं है, दूसरा बच्चा भी अलग फील्ड में अपना रुचि रखता है, उसमें वो अच्छा करता है, तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसको इनकरेज नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई अटेंशन चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, उसके काम की प्रशंसा की जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो या टीनेज हो। हम सभी चाहते हैं कि लोग आए हमारे पास, हमारा हाल चाल पूछे, हमसे 2 बातें करे, हमारे बारे में पूछे। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को इग्नोर मत कीजिए, हमेशा उनकी खुशियों में उनके साथ रहें, और जब वो उदास होते हैं तब उन्हें आप सांत्वना दें, तो उन्हें अच्छा फील होगा। ये उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल निभाएगी। धन्यवाद।